दीपेंद्र हुड्डा ने मुख्यमंत्री पर जब कांग्रेस के काम गिनाने का आरोप लगाया तो कैसे सीएम नायब सैनी ने पलटकर जवाब दिया। इसके साथ जानिए कि हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा को लेकर फतेहाबाद पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा से जब पत्रकारों ने 90 सीट पर 2500 दावेदारों का सवाल पूछ लिया तो क्या बोल गए कांग्रेस सांसद। और साथ में बात होगी खट्टर सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल विज की, जिनको दिल्ली की दौड़ लगाने का नया फल मिल गया। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और मैं हाजिर हूं हरियाणा पर खास शो हरियाणा का रण लेकर। जैसे जैसे हरियाणा में विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे ही नेताओं की जुबानी जंग भी तेज हो गई है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इन दिनों कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा लगातार हरियाणा की विधानसभाओं में हिसाब यात्रा के जरिए भाजपा से हिसाब मांग रहे हैं। ऐसे में पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं को गिनाते हुए कांग्रेस पर हमला भी किया, लेकिन इस हमले पर अब जब दीपेंद्र फतेहाबाद पहुंचे तो बोल दिया कि मुख्यमंत्री नायब सैनी जो योजनाएं बता रहे हैं वो तो कांग्रेस की है। जिस पर वापस से मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी तीखे अंदाज में दीपेंद्र हुड्डा को जवाब दे डाला। तो नायब सिंह जी ने हमारे समय के हमारी सरकार के काम गिनवा दिए और उसके बाद डीपीआर पे कार्रवाई कर दी। आप को पूछना चाहता हूं, आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे, आपने जाते जाते घोषणा की थी कि बुजुर्गों को 1000 रुपए पेंशन देंगे, क्या दी है? आप पूछ सकते हैं, मैं पूछ रहा हूँ, क्या भूपेंद्र हुड्डा ने दी? खाली घोषणा थी ना, वो 1000 रुपया भी हमने देने का काम किया। और अब इस सियासी बयानबाजी के पीछे की पूरी हकीकत और कहानी वो भी जान लीजिए। दरअसल दीपेंद्र सिंह हुड्डा इन दिनों हरियाणा की विधानसभाओं में अपनी हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा को लेकर चल रहे हैं और भाजपा की सरकार से 15 सवाल पूछ रहे हैं, जिसमें बेरोजगारी, एमएसपी, नशे से लेकर तमाम बातें जो हैं दीपेंद्र हुड्डा मुद्दा बनाते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो दीपेंद्र की इस यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और लोगों की भीड़ तो जुटती हुई दिखाई दे रही है। वहीं मंगलवार को दीपेंद्र हुड्डा फतेहाबाद में पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने पहले तो भाजपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि भाजपा को आखिर चुनाव से 1 महीने पहले मुख्यमंत्री क्यों बदलना पड़ा। साथ ही भाजपा के मुख्यमंत्री पर तमाम बड़े आरोप लगाए। सुनिए क्या कुछ दीपेंद्र हुड्डा ने कहा। बीजेपी भी समझ गई हरियाणा में लोगों में बहुत नाराजगी है, तो क्या किया बीजेपी ने? चुनाव से 1 हफ्ते पहले अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला कि नहीं बदला? अपने मुख्यमंत्री का चेहरा, अपने उप मुख्यमंत्री को बदला, अपने उप मुख्यमंत्री को बदला कि नहीं बदला? अपने उप मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, उप मुख्यमंत्री को बदला, अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला। लेकिन बीजेपी वालों, आप क्या बदलोगे? 1 महीने बाद इलेक्शन है, अब तो जनता सरकार ही बदलेगी, आप क्या बदलोगे? हमारे सवालों का जवाब कम देते हैं। ये आपने देखा फतेहाबाद में ही, आपने देखा अपने काम गिनवाने के भी इनके पास काम नहीं है। ये जब काम गिनवाते हैं तो नायब सिंह जी ने हमारे समय के हमारी सरकार के काम गिनवा दिए और उसके बाद डीपीआर पे कार्रवाई कर दी। आपने देखा बाकी जगह तो फिर उसके बाद काम गिनवाना ये बंद कर दिया इन्होंने। फिर तो ये कहना शुरू कर दिया कि जी हम क्यों हिसाब दें, हम क्यों काम गिनवाएं। ये आपको दिखाई दे रहा है। 15 बड़े सीधे से सवाल थे, बड़े स्पष्ट से सवाल हमारे, कि भारत सरकार के अनुसार देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? भारत सरकार के अनुसार देश में सबसे ज्यादा क्राइम, अपराध आज हरियाणा में क्यों है? अब जहां दीपेंद्र ने बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सैनी पर हमला किया तो नायब सैनी ने इस बात का पलटवार करते हुए सीधे कह दिया कि कांग्रेस और हुड्डा सरकार पर आरोप जो लगाया, उन्होंने कहा कि बस ये लोग तो घोषणाएं करके चले गए, उनका काम जो है पूरा हमने किया है। सुनिए क्या कुछ नायब सैनी ने तल्ख अंदाज में कहा। कह रहे हैं कि जो जो घोषणाएं लगातार हम कर रहे हैं वही घोषणाएं नायब सिंह सैनी, उनको नायब सैनी पूरा कर रहे हैं। उन्होंने तो अपने घोषणा तो बताए ना, वो उन्होंने कौन सी घोषणा पूरी की? उनकी तो घोषणा रह जाती थी, पूरी तो हमें करनी पड़ती थी, पहले भी हमने करी है। उन्होंने जो बात कही है, मैं कांग्रेस के नेताओं को, भूपेंद्र हुड्डा को पूछना चाहता हूं, आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे, आपने जाते जाते घोषणा की थी कि बुजुर्गों को 1000 रुपए पेंशन देंगे, क्या दी है? आप पूछ सकते हैं, मैं पूछ रहा हूँ, क्या भूपेंद्र हुड्डा ने दी? खाली घोषणा थी ना, वो 1000 रुपया भी हमने देने का काम किया। और हमने 1000 रुपए नहीं, आज बुजुर्गों के सम्मान को हमने 3000 रुपए तक बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया। तो हरियाणा में चुनाव की घोषणा बस होने को है और बयानबाजी अपने चरम पर पहुंच गई है। ऐसे में अब यह देखना होगा कि कांग्रेस कैसे भाजपा को घेरती है और भाजपा कैसे उसका पलटवार करती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को आधी सीटों पर हरियाणा में हरा दिया। इसके बाद
कांग्रेस नेताओं में अलग ही जोश देखने को मिल रहा है, लेकिन इस जोश से अब कांग्रेस दूसरे गहरे असमंजस की स्थिति में जाती हुई दिख रही है। दरअसल हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस से 2500 लोगों ने टिकट मांग लिए हैं। जी हां, जिसमें हर सीट पर लगभग एक दर्जन दावेदार हैं। ऐसे में गुटबाजी का खतरा भी बढ़ गया है। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा से जब पत्रकार ने पूछा कि भाई 90 सीटों के लिए 2500 आवेदन आ गए हैं, तो इस बात का जो जवाब उन्होंने दिलचस्प तरीके से दे डाला। दीपेंद्र ने कहा कि टिकट तो 90 को ही मिल सकेगा, लेकिन जो बाकी के लोग होंगे उन्हें सरकार बनने पर अलग अलग पदों पर साथ में लिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। 10 लोग कह रहे हैं कि हम भावी विधायक। देखिए, ये तो एक संकेत है कि आज जो 2500 के करीब, आपकी बात सही है, जो है, जो ये जो रेशियो है 10 से भी ज्यादा है, क्योंकि 2500 लोगों ने आवेदन किया है 90 सीटों के लिए। तो मगर इसका एक पहलू ये है कि एक संकेत है कि कांग्रेस के इतने नेता, इतने कार्यकर्ता अगर परिस्थितियों को देखकर ये मान रहे हैं कि चुनाव में मौका मिलेगा तो वो जो है जीत सकते हैं। तो इसका दूसरा अर्थ यह है कि लोगों में कांग्रेस की अच्छी लहर है, जो आपने कहा, सभी लोग संभाले रख पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जहां तक कांग्रेस की पार्टी की बात है, पार्टी का भी ये दायित्व रहेगा कि जो है इन सभी साथियों को, क्योंकि टिकट वितरण में तो 90 उम्मीदवार आएंगे, मगर 2500 लोगों ने आवेदन किया है, जो कि मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा, बाकी लोग उसमें तो सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश। और ये हुड्डा साहब कह चुके हैं, हुड्डा साहब ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा था जब ये हमारे अभियान की एक तैयारी बैठक हो रही थी शायद सोनीपत में, उस समय हुड्डा साहब ने कहा था कि भाई जिनको टिकट मिलेगी, मगर उसके अलावा जो बाकी सभी साथी जो साथ देंगे कांग्रेस पार्टी का अच्छी तरीके से, उन सबको कांग्रेस सरकार बनते ही तुरंत सब साथियों को उसमें भागीदारी मिलेगी, चाहे कहीं सरकार में। फिलहाल हरियाणा में कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की बात हरियाणा में कितने नेता मानते हैं और कितने टिकट कटने पर पार्टी से अपनी कन्नी काटते हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की तरफ। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज 3 दिन पहले तक बीजेपी की चुनाव को लेकर 2 समितियों का गठन हुआ। कई नाम इन समितियों में दिखे, लेकिन एक नाम जो इस लिस्ट से गायब था वो था पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का। अब जैसे ही ये खबर सियासी हलकों में पहुंची तो अनिल विज भी सक्रिय हुए और सीधे दिल्ली की दौड़ लगाते हुए हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की और नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद भाजपा की तरफ से अपडेटेड लिस्ट जारी की गई। इसमें अब अनिल विज का नाम 9वें नंबर पर दिखाई देने लगा है। इस लिस्ट के बारे में हमने बताया था कि कैसे दोनों ही चुनाव समितियों में भाजपा ने हरियाणा के सारे समीकरण साधने की पूरी कोशिश की। फिलहाल हरियाणा चुनाव में बस कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में भी देखना होगा कि हरियाणा के चुनाव में आने वाले समय में क्या कुछ नए रंग देखने को मिलते हैं। कैसा लगा आपको हमारा शो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।